हेलो बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सर्वप्रथम आज का जो हम लोग सुरक्षित शनिवार के तहत जिस प्रकरण का जिक्र किए थे वह है बाल अधिकार संरक्षण और कानूनों से एक परिचय। हमने आपके वर्ग में विभिन्न तरह के टॉपिकों पर बात किया, जिसमें बाल अधिकार क्या होते हैं, बाल या बच्चे, किस उम्र तक के बच्चों को हम लोग बाल बोलते हैं, और अधिकार शब्द से क्या है, इसमें हम लोग चित्रण के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। और आशा करते हैं कि आपको चित्र के माध्यम से वीडियो पसंद आएगी। अगली कड़ी में हम इस मॉड्यूल से देख सकते हैं ये दो बच्चे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे विषय तो बहुत हैं, लेकिन हम कुछ चंद बातों को ही हम इसमें जिक्र करेंगे। पहला बिंदु है बाल अधिकार तथा संरक्षण कानूनों से एक परिचय। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि बाल होते क्या हैं। जो बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते क्या हैं, किनको हम बच्चे बोलते हैं, वो बाल क्या होते हैं, पहला बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि अधिकार शब्द से हम क्या है। ऐसे कि हमने वर्ग में भी इस बात का जिक्र किया था कि अधिकार शब्द से हम लोग क्या परिचित हैं और अधिकार क्या होते हैं। अगली कड़ी के रूप में हम धीरे धीरे इनके अधिकारों के बारे में जिक्र करेंगे। चित्रण के माध्यम से हम इसमें जिक्र करेंगे। पहला मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। पहला मॉड्यूल है कि यह मॉड्यूल बाल अधिकारों तथा बाल संरक्षण की अवधारणा और उससे जुड़े मुद्दों से हमारा परिचय कराता है। भारत में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो कानूनी प्रावधान तथा संरक्षण ढांचा है, उस पर यह मॉड्यूल प्रकाश डालता है। इस मॉड्यूल में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चा कौन है और बाल अधिकार क्या हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं, बच्चे पे आते हैं। तो आप जैसे चित्र में भी देख सकते हैं, विभिन्न तरह के बच्चे हैं। पहली बात हम इसमें देखेंगे कि UNCRC अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड के अनुसार UNCRCC के आर्टिकल 1 के अनुसार जो लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें हम बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम बात कर लिए बालकों के बारे में कि किसको हम बालक बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन UNCRC के आर्टिकल 1 में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चा परिभाषित किया गया है। अगली कड़ी के रूप में हम यह देखेंगे कि बाल अधिकार क्या होते हैं, बाल अधिकार क्या हैं और इनका क्या उपयोग है। बालकों को अतिरिक्त अर्थात अलग से अधिकार देने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि बच्चे अब परिचित हैं कि क्लास में भी हम इस बात का जिक्र किए थे कि आपकी इच्छा, आवश्यकता और अधिकार, इन तीनों शब्द में बहुत ही अंतर होते हैं। आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं और आपका अधिकार क्या है, इन तीनों में बहुत अधिक अंतर हो जाते हैं। जैसे एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको हम वर्ग में भी इस बात पे जिक्र किए थे कि जैसे कि इसमें दिया भी हुआ है कि विभिन्न तरह के ग्रुपों को हम निर्माण कर देंगे और उन ग्रुपों को हम बोलेंगे कि अपनी इच्छा, आवश्यकता और अधिकार के माध्यम से बाल अधिकार को कैसे हम समझाए थे। आप उस दिन भी क्लास में उसका जिक्र किए थे और देखे भी थे। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, हम पेन ले लेते हैं, पेन ले लिए, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे, एक मिनट रुक जाइए बच्चे। हाँ, अब इधर देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि
ये एक्टिविटी जो यहाँ दिया गया है, इस पूरे क्रियाकलाप को हम क्लास में करवा दिए थे कि हम विभिन्न ग्रुपों में बांटें। आप सबको व्यक्तिगत रूप से 16 इच्छाएँ लिखने के लिए बोलें। 16 इच्छाएँ नहीं हुई तो हमने बोला 10 लिखिए, 10 के बाद 5 लिखिए, 5 में से 3 को कट करवा दिए और 3 को 5 में से जो 3 थे 3 को हमने ख़त्म करवा दिए, 3 को कट करवा दिए कि अपनी इच्छाओं को कट कर दीजिए। जो अंतिम 2 बचे, हमने वर्ग में ये देखा था कि लगभग 95% लोगों का जो 2 मूल रूप से जो सबसे ज़्यादा जो इच्छाएँ थीं वह यह थीं कि नहीं, हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, हमें नौकरी करनी है। तो आपका यह विभिन्न तरह के अधिकारों के अंतर्गत आता है। जैसे कि भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मेंशन किया गया 2002 में RTE एक्ट आया, RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। हम आगे अधिकार में भी देखेंगे, अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अब हम इन बिंदुओं पर अगर देखें तो इसमें देखेंगे कि बच्चों को कुछ बातों का जिक्र किया गया है जो उनके अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे कि हम वर्ग में भी देखे थे कि 2 सबसे मूलभूत बचे, जो पहले हम बाल अधिकार समझ लेते हैं। बाल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो बालकों को दिए गए होते हैं, और बाल अधिकार वैसे अधिकार हैं जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, न ही अमीरी में भेदभाव कर सकता है, न ही गरीबी में भेदभाव कर सकता है। ये वे अधिकार हैं जो किसी भी राष्ट्र के बच्चों को दिए गए होते हैं, उन्हें बाल अधिकार बोलते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे उनका जीवित रहने का अधिकार, उनके विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, भागीदारी का अधिकार। इन तीनों बिंदुओं पर हम अलग से चर्चा करेंगे, आगे की ओर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि बाल अधिकार की परिभाषा यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं बाल अधिकार क्या होते हैं, इसकी परिभाषा भी दी गई है कि UNCRC के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक तथा स्वतंत्रता जो बिना किसी प्रजाति, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग, भाषा, मूल, उत्पत्ति, धन, जन्म, स्थिति या समर्थ का भेदभाव किए सभी व्यक्तियों पर लागू हो। ये उसकी परिभाषा है। न ही आप किसी राष्ट्र मैटर करता है कि किस राष्ट्र के हैं, या रंग मैटर करता है कि आपका क्या रंग है, आप गोरे हैं कि काले हैं, और न ही आपका जो है लिंग मैटर करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, न ही ये मैटर करता है। न ही आपके विचार, आप किस विचार से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपका नस्ल क्या है, आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, आपके खाते में कितना कुबेर इकट्ठा किए हैं, इससे कोई भी प्रभाव प्रतिकूल रूप से नहीं पड़ता है। न ही आपका जन्म स्थिति मायने रखती है कि आपका जन्म किस राज्य में हुआ है और आप कहाँ के रहने वाले हैं, न ही ये मैटर करता है। अगली कड़ी में हम देखें कि बाल अधिकार के कुछ प्रकार दिए गए हैं। हमने क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था और एक बार हम यहाँ भी चित्र के माध्यम से बात विचार करेंगे। UNCRC बच्चों के अधिकारों को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करता है, जिसके अंतर्गत बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार आच्छादित होते हैं। पहला अधिकार है जीवन और जीवितता का अधिकार। यह अधिकार क्या है? इसके अंतर्गत वे मूल आवश्यकताएं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत वे मूल आवश्यकताएं हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। जीवन का अधिकार या जीवितता का अधिकार से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत वो मूल आवश्यकता है, मूल मतलब बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पोषण, न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन के बारे में यदि हम जिक्र करें तो पोषण क्या होता है? भोजन को अपने अंदर लेना और उस पे विभिन्न प्रक्रियाओं का समन्वय होना। जैसे कि हम भोजन मुख से ले लिए, अपने मुख गुहिका से। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बना दे रहे हैं शॉर्टकट में, ये अपना मुख गुहिका से भोजन को हम अंदर ले लिए। जब भोजन अंदर ले लिए, अंदर जाने के बाद उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो है विभिन्न तरह का क्रिया होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन हो जाता है, इजेशन हो जाता है, अंतिम में वह फैसेस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर एसिमिलेशन होता है, विभिन्न तरह की हैं। तो पोषण बहुत ज़रूरी है। पोषण में एक आपके सबसे महत्वपूर्ण है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये हो गया बच्चे कि बैलेंस डाइट का अर्थात ये हो गया कि आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना खाएं और न ही कोई भी चीज़ बहुत कम खाएं। न बहुत ज़्यादा खाएं और न ही बहुत कम खाएं, दोनों को मिलाकर खाएं। आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, खनिज चाहिए, कितना रेशे चाहिए, इसको मिलाकर खाएं। आप अपने गांव में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के फलस्वरूप उनका जो पूरा तोंद है, ऐसे आप देख सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे पूरा फेंक देता है। तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इसको पोषण का अधिकार है। एक छोटा बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है, वह यह नहीं जान पाएगा कि उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। तो उसको विभिन्न तरह का पोषण देना हमारा कर्तव्य है और उस बालक का अधिकार भी है। पहला बात। दूसरा है आवास। बालक का जब बच्चा छोटा होता है, आप देखते हैं जैसे मान लीजिए ये बच्चा है और ये बच्चा है, शॉर्टकट बता देते हैं। ये बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। माँ के गर्भ के बाद जब बाहर आता है तो वह बच्चे के पास इतनी संवेदन जो क्रियाएं हैं वो ऐसी नहीं होती हैं कि वो अपने से हर चीज़ कर पाए। माँ उसको खिलाती हैं, पालती हैं, पोसती हैं और अन्य जो नित्य क्रियाएं होती है सारी की सारी क्रियाएं माँ करती हैं। तो हमारा कहने का अर्थात ये है कि हम उसको कहाँ रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसीलिए यह बच्चों को अधिकार दे दिया गया कि उसके पास आवास होना चाहिए रहने के लिए। तीसरा बात करते हैं कि पर्याप्त जीवन स्तर। एक बच्चे देखिए यहाँ है पर्याप्त, तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला, पर्याप्त जीवन स्तर। पर्याप्त जीवन स्तर का मतलब हो गया कि एक जो लाइफ स्टेज होता है वो उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गंदे खाना खा रहा है, गंदगी में रह रहा है। ये हमारा बच्चों का अधिकार है कि नहीं उसको स्वच्छ जगह मिले, स्वच्छ आवास मिले। इसलिए भारत सरकार भी इंदिरा आवास योजना चला रखा है। इसके साथ साथ भारत सरकार की बच्चों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बच्चे के जब बच्चा होते हैं तो प्रसव के बाद भी, मतलब जो महिला बच्चे का जन्म देती हैं उसके बाद भी विभिन्न तरह के उसको योजनाओं को उनको लाभ मिलता है, उनको पैसा दिया जाता है और खुद के लिए भी और बच्चे को भी खिलाने के लिए विभिन्न तरह का टीका भी दिया जाता है। जो अगले बातों का हम लोग जिक्र करेंगे, चिकित्सक सेवाएं, जो चिकित्सा सेवाएं भी बच्चे उपलब्ध होती हैं। चिकित्सा मतलब मेडिकल सेवाएं। मेडिकल सेवाएं की यदि हम बात करें कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके बाद ही उन्हें पोलियो की दवा, अन्य तरह के, आप 6 से 14 साल के बच्चे जब स्कूल में रहते हैं मिडिल स्कूल तक, वहाँ भी आप हम लोग अपने स्कूल में भी देखे हैं कि विभिन्न तरह के टैबलेट, जैसे कृमि को मारने के लिए अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। आप जानते हैं बच्चे की एक अल्बेंडाजोल का गोली आता है, वो अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो आयरन का भी गोली दी जाती है कि जो बच्चियां हैं उनमें जो माहवारी होती है उसके दौरान बहुत सारे खून का जार हो जाता है और विभिन्न तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है आगे चल के। फलस्वरूप बच्चियों को आयरन की गोली दी जाती है सरकार द्वारा। ये सब चिकित्सा सेवाएं हैं जो एक बच्चे को दी जाती है और विभिन्न तरह की चिकित्सक सेवाएं दी जाती है, चाहे स्कूल हो चाहे घर पे हो, कहीं भी। और स्कूल में भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मानदंड है उसके अनुसार विभिन्न तरह की सेवाएं दी जाती है। घर घर जाकर पल्स पोलियो पिलाया जाता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि आप लोग के गांव में भी ऐसा होता है कि डोर टू डोर, घर से घर सब लोग जाकर और पोलियो को ड्रॉप महिलाएं जो होती हैं आशा पिलाती हैं। इसके साथ साथ
बच्चों का टीकाकरण होता है, सरकार निःशुल्क देती है उनके लिए। इसके साथ साथ बच्चों को पोषण के लिए जब महिला बच्चों को जन्म देती हैं उसके बाद भी उनको पैसा दिया जाता है। ये पहला हो गया जीवन का अधिकार। दूसरा बात करते हैं विकास का अधिकार। आप यहाँ देख रहे हैं, मिट गया होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो लिखा है विकास का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को विकसित होने का अधिकार है जिसमें वे अपना पूर्ण सामर्थ्य क्षमता प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है, खेल कूद। पहला है शिक्षा का अधिकार, देखिए यहाँ लिखा है शिक्षा का अधिकार, ऊपर से हम अंडरलाइन करते हैं ये शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब ये हो गया बच्चे, शिक्षा का अधिकार का मतलब ये हो गया कि शिक्षा हमारे ज़िंदगी का मूलभूत अंग है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन कोरी कल्पना है, एक अमुक भैंस की तरह जो कुछ भी नहीं बोल सकती है, न उसकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। शिक्षा जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बोलते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत ही अनमोल रत्न है। इसके साथ साथ बहुत लोगों जैसे महात्मा गांधी भी शिक्षा की परिभाषा में ये बोलते हैं कि जब बालक के मन, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्तम विकास हो जाए बच्चे, तो उसको शिक्षा बोलते हैं। बालक के मन हो, मस्तिष्क हो, आत्मा हो। मन और मस्तिष्क का मतलब ये हुआ कि उसके मन में अच्छे ऐसे विचार आए, अच्छा सोचे, समाज के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने गांव के लोगों के प्रति सबका अच्छा विचार आए, अच्छी एक सोच हो वो मन। आत्मा में उसका लोगों के प्रति प्रेम हो, हाथ उसका जो है हाथों को काम मिले। काम का अर्थ ये है कि वो अपने हाथों से कुछ न कुछ, जैसे मान लीजिए अपने हाथ हो गया तो अपने हाथ से हम लोग बात करें तो वो अपने हैंड से, हाथ से कुछ मिट्टी का बर्तन बना दे या मिट्टी का बर्तन बना दे, यहाँ लिख सकते हैं। या कपड़ा जो है, कपड़ा मिट्टी का बर्तन, या कपड़ा जो है कपड़ा सिलना सीख ले। कुर्ती, विभिन्न जो महिलाएं होती हैं वो हाथों से अपना बहुत सारे वस्त्रों का बनाती हैं। पर्दा घर में टंगाता है वो भी बना सकती हैं, या स्वेटर जो है वो बनाना सीख सकती हैं, हाथों को काम देना। तो इसलिए महात्मा गांधी जी इस पे बल दिए। शिक्षा का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है, हम आगे भी बात करेंगे कि शिक्षा का अधिकार जो है भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके, कौन सा, तो 86वां यहाँ लिख दे रहे हैं, 86वां संविधान संशोधन करके जो है इसको लाया गया। और यह 6 से 14 वर्ष, कितने से कितने, 6 से लेके और 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेके 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें किसी भी प्रकार का उनके पढ़ने से लेके उनके कपड़े, जूते इत्यादि का पैसा सरकार देती है। आप देख सकते हैं कि हम लोग का स्कूल में भी सरकार विभिन्न तरह का आपको बैग देती है, पेंसिल देती है, कट्टर देती है, जिसके साथ साथ ड्रेस का पैसा देती है, कॉपी, किताब, आपका एक चीज़ का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो ये हो गया शिक्षा का अधिकार। बच्चों को इतना पता नहीं है कि उनका शिक्षा होना चाहिए या नहीं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें पहला शिक्षा का अधिकार, खेल कूद का अधिकार। देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा गया खेल कूद। आप बच्चे हैं, आप बच्चे को, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आपको आप खेल कूद सकें, आप खूब उछले कूदने। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं कि जो गांव होते हैं, गांव में आप देखें तो गांव में विभिन्न तरह के खेल आप लोग जो है खेलते हैं। गांव की यदि हम बात करें तो गांव में गिल्ली डंडा हो गया, टायर चलाना हो गया, पतंग उड़ाना हो गया। इसके साथ साथ गुप्पी जो खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, या फोटो आप लोग खेलते हैं, ये सब विभिन्न तरह के आपके खेल कूद का यह अधिकार है। गांव में आप फोटो से लेके कंचा खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, अंटी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। इसके साथ साथ जो जो बच्चे हैं छोटे, बच्चियां हैं, वो गुड़ियों से खेलती हैं, राजा रानी बनाती हैं। फिर आप गांव में देखे होंगे कि लोग तौलने लगते हैं, वो क्या बोलते हैं,
ये तराजू, जब दीपावली बीतता है तो उसके बाद ऐसे तराजू होता है, उस दिए को हम लोग तराजू बना के ऐसे 2 करके ऐसे, और इसमें धागा बांध के ऐसे हम लोग उस पर लगते हैं करने, दिए का तराजू बना के। ठीक है, ये सब आपको खेल कूद का अधिकार है, आपको मनोरंजन का अधिकार है। आप बच्चे हैं, आपको मनोरंजन का अधिकार है। आपको मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, या आप बच्चे होंगे तो यहाँ देखिए पहला है मनोरंजन। तो मनोरंजन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम बात करें तो आप टीवी देख सकते हैं, टीवी के साथ साथ आप मोबाइल चला सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा मोबाइल चलाएं, और आप हमेशा अपने माता पिता से मोबाइल चलाने के लिए आप झगड़ा करें कि नहीं हमको मोबाइल चाहिए ही चाहिए। इस तरीके की बातों का विचार बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आपको मनोरंजन का अधिकार है, लेकिन माता पिता को ये अधिकार है कि आपको मनोरंजन की सुविधा दें, आपके पास खिलौना उपलब्ध कराएं, आपको खेलने के जगह दें, आपके घर में खेलने के लिए छूट दें, आप अपने घरों में खेलें, आसपास खेलें, विभिन्न जगहों पर खेलें। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप 12 घंटा 24 घंटा आप मोबाइल चलाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मोबाइल के लिए लड़ जाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी ना, एक बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा था, फ्री फायर, और जब उसको फ्री फायर गेम मम्मी मना की तो अपनी मम्मी को ही चाकू से कत्ल कर दिया, मार दिया। तो ऐसे भी दृश्य मिलते हैं। आपको मनोरंजन का पूर्ण जिम्मेदारी माता पिता को हो। आपको घर में खिलौने रखें, आपको खेलने का अधिकार दें, आपको खूब मनोरंजन कराएं, आपको खूब हंसाएं, खूब टीवी दिखाएं, लेकिन एक दायरे में रह के। तीसरा है लास्ट पॉइंट, सांस्कृतिक गतिविधि। आपके घरों में जितनी सांस्कृतिक गतिविधि होती है, आपकी जो भी कल्चर है, आप हिंदू हैं तो हिंदू में जितने सारे पर्व त्यौहार हैं उसमें आपको भाग लेना, आपको पार्टिसिपेट करने का आपको अधिकार है। ठीक है। तीसरा, सूचना प्राप्त करना। कोई भी सूचना है वह बच्चों को अधिकार है कि वह किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सूचना घर की हो, उनकी बात को सुनी जाए, वो अपने घर में बातों को दूसरे से बोलें या अपने पापा से कोई सूचना प्राप्त करें, वो उनको अधिकार है। विचारों की चेतना, वो उनको इतना अधिकार है कि वो अपने विचार अपने माता पिता से, अपने भाई से किसी के सामने रखें। और माता पिता और भाई का भी यह कर्तव्य है, माता पिता और भाई को भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी बातों को ध्यानपूर्वक उन बच्चों को बातों को सुने। ठीक है। अगला पॉइंट है संरक्षण का अधिकार। ये संरक्षण का अधिकार, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुंचाना, इसमें 2 शब्द पर बात किया गया, मानसिक और शारीरिक। कभी भी बच्चों को मानसिक मतलब उनके मन से और शारीरिक रूप से उन पे हम वो नहीं कर सकते हैं, उन पे हम दबाव नहीं डाल सकते हैं कि नहीं तुम मुर्गा बनो, तुम मुर्गी बनो। या घर में कई माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को डंडा से लगते हैं मारने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उनको हम शारीरिक प्रताड़ना का मतलब ये हुआ कि उनके शरीर पर वार करना, या छड़ी से करें या थप्पड़ से करें, या किसी भी बच्चे पर जो 18 साल से कम उम्र के हैं उन पे किसी भी व्यक्ति का हक नहीं है कि वो उनको मारे, उनको शारीरिक दंड दें। ऐसा कभी नहीं है। शारीरिक का अर्थ हुआ शरीर, शरीर पे उनको वार करें, छड़ी से वार करें, ढेला से वार करें, छड़ी से मारें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह उनका अधिकार के खिलाफ है। उनको अधिकार है कि हमारे शरीर को कोई न छुए, कोई न टच करे, कोई न मारे, वो उनको अधिकार है। जैसे कि हमने क्लास में भी गुड टच और बैड टच के बारे में बात किया था। ठीक है। और मानसिक दंड का अर्थात ये हो गया कि किसी भी बच्चे को जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं दिया जा सकता है। उनको ये नहीं बोला जा सकता कि तुम ऐसे मत करो, तुम उनको मानसिक रूप से कि मतलब नहीं तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुमको ये चीज़ नहीं करना है। जैसे आप कभी लड़के 10 बजे रात को घूम के आते हैं तो उनके माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ही लड़कियाँ जाती हैं तो विभिन्न तरह के टिक्का टिप्पणी शुरू हो जाते हैं कि रात में कहाँ गई थी। तो यह अधिकार है उनका, बच्चों का अधिकार है कि उनको शारीरिक रूप से शरीर पर वार न हो, उनको कोई छड़ी से न मारे, उनको कोई थप्पड़ से न मारे। और दूसरी बात, उनको मानसिक रूप से चोट न पहुँचे। मानसिक रूप से चोट पहुँचने का अर्थ ये हुआ कि मन से उनके जो मन है, मन उनको उनके दिमाग पर दबाव न डाला जाए कि नहीं तुमको यही चीज़ करना ही करना है। तुमको कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को दिमाग से टॉर्चर करते हैं कि नहीं तुमको ये चीज़ नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं जाए के, हर चीज़ नहीं करेंगे तो हर चीज़ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। चौथा अधिकार है आप लोगों की भागीदारी का अधिकार। भागीदारी के अधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत बच्चों को अपने विचार करने और उनके जीवन पर असर डालने वाले मामले में अपनी बात कहने और परिपक्वता के अनुसार संगठन से जुड़ने
और शांतिपूर्ण एक जगह एकत्रित की स्वतंत्रता है। भागीदारी का अधिकार यह बोलता है कि जो बच्चे होते हैं वह अपने विचार को, देखिए यहाँ विचार लिखा हुआ है, वो अपने विचार को दूसरे के सामने रख सकते हैं। उनकी विचारों को सुना भी जाना चाहिए। जैसे आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता से आप बोले कि पापा हमको ये चीज़ चाहिए, पापा हमको यहाँ पढ़ना है, पापा हमको ये खिलौना चाहिए। उसको एक जो है माता पिता को यह इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो माता पिता की बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों को सीरियस लेकर उन पे अमल करे। यह एक बालक का अधिकार है, एक बच्चे का अधिकार है। और उनके जीवन पर डालने वाले मामले में अगर एक बच्चे पर जीवन पर कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है तो वह बच्चे का पूरा अधिकार है कि अपने माता पिता से जाकर बता सकता है, अपने शिक्षक से जाकर बता सकता है। वह उनके अधिकार के खिलाफ है, ठीक है। और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है उसके अनुसार वह अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उनको शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, या वो अपने विचार दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। और उनको विचार अच्छा लगे तो वह अपना एक टोली भी बना सकते हैं, जैसे गांव में बनता है संघ, वैसे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों के अधिकार क्यों अलग होना चाहिए। देखिए जो बच्चे होते हैं, ध्यान से समझिए एक बात को, हम इस बात पर जिक्र करेंगे। आप इधर चित्र में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, देखिए हम लोग बात करते हैं बच्चों के जो अधिकार होते हैं वो अलग होने चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए, थोड़ा सा इसका थिकनेस हम कम कर देते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं। चलिए अब देखिए जो बच्चे होते हैं, ये बच्चों की एजेंसी के रूप में अलग अधिकारों की ज़रूरत है। क्यों बच्चों का अधिकार एक वयस्क के अधिकार से अलग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नाजुक और कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो बच्चे जो है वह क्या होते हैं, नाजुक होते हैं। उनका दिल जो है बहुत ही नाजुक होता है। उनको कोई एक बच्चे को टॉफ़ी दे देता है तो वह उसके साथ, अगर मान लीजिए कोई टॉफ़ी दे दिया, टॉफ़ी देने के बाद वो चले जाते हैं उन बच्चों के संग जाके। ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ वो लोग बच्चों के संग चले गए हैं और जाने के बाद उनको विभिन्न तरह के किडनी को निकाल दिया गया, उनका लीवर निकाल के बेच दिया गया, बच्चों का तस्करी किया गया। इस पे जो है वैसे होता है, बच्चों का तस्करी किया जाता है, उनके किडनी को, उनको लीवर को निकाल के बेच दिए जाते हैं और बच्चों को यह चीज़ पता नहीं होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही नाजुक होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं शारीरिक रूप से। अब कोई व्यक्ति को उनको पकड़ के मुंह बंद करके और लेके चला जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शारीरिक रूप से भी होते हैं, शरीर भी कमज़ोर होता है, आर्थिक रूप से भी होते हैं और राजनीतिक रूप से भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग बात करेंगे, आगे की ओर बात करेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट है लिंग और जातिगत भेदभाव। जब लड़कियों को उपयुक्त आहार, उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती है तो शीघ्र विवाह कर दिया जाता है। देखिए ये लिंग और जातिगत भेदभाव बहुत ही देखने को मिलता है। लड़कियों को हमारे समाज में पढ़ाया नहीं जाता है। देखिए जैसे ही कोई लड़की हुई, देखिए ये चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं कैसे एक पिता हैं अपने बच्चों को टांग के पटक रहे हैं, मार रहे हैं। ये शारीरिक दंड है, ऐसे बिल्कुल भी, ये इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं बच्चे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिंग और जातिगत भेदभाव पर बात करते हैं कि जब लड़कियों को उपयुक्त आहार और उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती है तो शीघ्र ही विवाह कर दिया जाता है। देखिए हमारे समाज में ऐसा कंसेप्ट बना है बच्चे कि यदि लड़कियों शिक्षित नहीं होंगी, वो अपने आगे नहीं आएंगे तो उनका तुरंत विवाह कर दिया जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 12वां पास की और विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम अपने समाज में देख सकते हैं। और लड़कों की तुलना में सामाजिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। आप ऐसा गांव में भी देखते हैं कि जो मान लीजिए ये लड़के हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये लड़के हैं, ये 10 बजे रात को भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर कहीं चली जाएँ तो देखिए इनके पिताजी जो हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इनके पिताजी कैसे इनको उंगली दिखा रहे हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है रात में। लेकिन ये बच्चे रात में अपना घूमने चले जा रहे हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बच्ची को रोक टोक है, बच्ची कहीं बात भी कर लेती है तो इस पे बहुत सारा वो लगा दिया जाता है। गाँव में किसी के घर जाने भी नहीं दिया जाता है, ना कहीं रात में निकलने भी दिया जाता है। विभिन्न तरह की समस्याओं को इनको सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये लिंग और जातिगत भेदभाव के फलस्वरूप बच्चे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। उनके अधिकार इसलिए होने चाहिए कि जो बच्चा होता है वह अपनी आवाज़ किसी से नहीं कह सकता है।
9 बच्चा वोट दे सकता है। आप जानते हैं कि भारत में जो वोट देने का एज है वो है 18 साल। कोई भी व्यक्ति यदि 18 साल से कम उम्र का है, 18 साल से यहाँ कम उम्र का है, तो वह वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। और न ही अपनी बात वह रख सकता है। इसीलिए बच्चों को अधिकार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके पिता उसको खूब मार रहे हैं और मार कर जैसे देख सकते हैं कि हाँ इसके पिताजी ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए पिताजी टांग के पटक दिए, छोटा सा है उसको टांग के पटक दिए, टांग के पटक दिए, तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की क्या हालत होगी। तो यह बच्चा अब यह कहीं नहीं जाएगा, यह चुपचाप अपने पिताजी की बात सुनकर चुपचाप सहकर रह जाएगा। इसीलिए बच्चों को अपना अधिकार होना चाहिए। बच्चों के साथ विभिन्न समाजों में अक्सर दुर्व्यवहार होता है। आप देखे हैं कि बच्चों के साथ विभिन्न समाजों में अक्सर दुर्व्यवहार होता है, ये बिल्कुल देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत घर में या स्कूल में मार खाना, आप देखते हैं कि घर पर पिताजी तुरंत पटक देते हैं और पटक कर तुरंत लगते हैं मारने, कहाँ गिर कहाँ कहाँ गिर रहा, कौन काम करता रहा, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कूल में मार खाना। आप स्कूल में जाते हैं, जैसे हम लोग तो नहीं मारते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल है जहाँ टांग के पटक के मारा जाता है, आपको छड़ी से मारा जाता है कि नहीं आप याद करके नहीं आए हैं। तो ऐसे करना, और उसके खिलाफ आप बोल भी नहीं सकते हैं। तस्करी करना, ट्रैकिंग, यह वह चीज़ होता है कि बच्चे किसी भी व्यक्ति को आप उसको बहला फुसला कर ले जाकर और मानव को व्यापार कर दिए, उनके किडनी के लिए, उनका किडनी के लिए, या उनको हम बोलें कि उनके लीवर के लिए आप ले जाकर उनको बेच दिए, और बेचने के बाद वो आपका मुआ कर और वो आपको मार कर और आपका किडनी और लीवर ले लेंगे, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक अपहरण। अपहरण का मतलब किसी को जोर ज़बरदस्ती तो उसका हरण कर लेना, उसको अपहरण बोलते हैं, ठीक है। मादक पदार्थों, वाहन, बलपूर्वक देह व्यापार। बलपूर्वक देह व्यापार का मतलब हो गया कि ऐसे कई सारी लड़कियों को देखा जाता है कि उनको बलपूर्वक ले जाकर और उनके साथ गलत काम किया जाता है, और जो ले जाता है वो उसको, उस जो लड़की हैं उनको खरीद कर ले जाता है। ऐसे देखा जाता है, ये बलपूर्वक काम होते हैं। अब ऐसा दिल्ली में कई मामले देखा जाता है। देखिए अंतिम में भीख मंगवाना। ऐसा देखा जाता है कि भीख मंगवाना एक तरह का बिजनेस हो गया है, ठीक है। बिजनेस का मतलब कि बच्चों को ले जाया जाता है दिल्ली में और जानबूझकर उनसे भीख मंगवाया जाता है और उनसे पैसा काफ़ी मोटा कमाया जाता उनसे पैसा काफ़ी जो है मोटा कमाया जाता है, और भीख मंगवा कर उनसे काफ़ी मोटा पैसा कमाया जाता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि आपके गांव से 20 लोगों को ले जाया गया ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती ले जाकर और उनसे जो है बोला जाए कि आप भीख मांगो, उनसे भीख मंगवाया जाता है कि नहीं आप कटवा लीजिए, जाइए भीख मांगिए, और उसका पैसा वो बच्चा नहीं लेता है। एक मेन होता है, वो एक मेन व्यक्ति होता है, उसका पैसा एक मेन व्यक्ति होता है, उसका पैसा जो मेन व्यक्ति होता है वो, मान लीजिए कि एक 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 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हैं। इस 5 व्यक्ति को पकड़ के ले गएगा। एक इनका बॉस होता है, मान लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं ये इनका बॉस हो गया, ये इनका बॉस हो गया। अब ये बॉस क्या करेगा, बॉस मतलब सबसे बड़ा। अब ये क्या करेगा कि इन पाँचों का पैसा ले लेगा। ये लोग अगर लाते हैं, मान लीजिए 500 रुपया लेकर आते हैं, तो ये लोग इनको पूरा पैसा देंगे, लेकिन इनको 500 नहीं मिलेगा, इसको 50-50 रुपया दे देगा। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है बच्चों का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद लैंगिक शोषण का अधिकार। लैंगिक शोषण उनका अधिक होता है, ये अधिकार नहीं होता है, लेकिन लैंगिक शोषण का मतलब ये हुआ कि लड़कों और लड़कियां हैं तो उनको अधिक शोषित किया जाता है कि नहीं तुम ये करो, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ मत पढ़ो, तुम ऐसे मत करो। उनको लिंग के आधार पर शोषण किया जाता है कि नहीं वो महिलाएं हैं, इसलिए उनका शोषण किया जाता है। अगला बात करें तो बच्चों को पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। लड़कियों को लड़कों को अपेक्षा शिक्षा कम, अवसर कम दी जाती है। कुल मिला जुलाकर इसमें यही है कि जो लड़कियां होती हैं उनको लड़कों की अपेक्षा अवसर कम दिया जाता है। उन्हें कहीं बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वो बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। विभिन्न तरह की समस्याओं को देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ तक कि लोग यहाँ तक गिर गए हैं कि उनको कम भोजन भी देते हैं कि नहीं लड़कियाँ हैं, हमारे घर के थोड़ो हैं, दूसरे घरे चली जाएंगे तो फिर इनको खिला पिला कर क्या होगा, पढ़ा कर क्या होगा। यहाँ तक भी लोग देखने को मिलते हैं, जो समाज के बिल्कुल यह खिलाफ है।
समाज की जो नैतिकता है यह समाज की नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है। बच्चों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। जो बच्चे होते हैं उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उन्हें बहला-फुसला कर बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है 14 साल से कम उम्र का, उसको कल कारखाने में आप कभी मुंडेश्वरी गए होंगे, तो आप मुंडेश्वरी गए हो तो देखोगे कि इस तरह का जो बच्चा है, यह बच्चा ले जाकर वहाँ भीख माँग रहा है कटोरा से। कटोरा लिया हुआ है, भीख माँग रहा है, 2 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया दे दीजिए। तो ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। उनको ज़बरदस्ती बाल श्रम आप होटल में देखे होंगे बर्तन मांजते हुए बच्चे। जैसे एक फ़िल्म है आप आई एम क्लाम, वो जो बच्चा था वो देखें कि बहुत कम उम्र का है, लेकिन वो लगा भीख मांगने। ठीक है, ऐसे देखने को मिलते हैं। अब इसीलिए उनको पूर्ण रूप से बच्चे का हक नहीं दिया जाता है। मतलब एक मनुष्य की जो अधिकार होते हैं उनका बात सुना जाए, उनकी बात को लोग समझें, वह अधिकार नहीं दिया जाता है। बच्चों को भागीदारी करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनकी राय को उनकी गंभीरता से नहीं सुनी जाती है, उन पर विचार नहीं किया जाता है। अगर बच्चा अपनी बात कोई घर में रखता है तो उसको लोग मजाक में ले लेते हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको बात को सुन के अनदेखी कर देते हैं। इसलिए बच्चे को जो है उसका एक अधिकार होना चाहिए कि उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए, उनको हल्का में न लिया जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को एक चित्र के माध्यम से वो चीज़ें जो है दिखाई जाएंगी। देखिए, संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन कैसे होता है, यहाँ देख लीजिए। संरक्षण है, वो संरक्षण है जो पेन ले लें, देख लीजिए कि संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन कैसे होता है। बच्चों के साथ लैंगिक व्यवहार सेम होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। यदि लड़के को पढ़ा रहे हैं तो हमें लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो बाल श्रम होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुआ मजदूर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती काम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। शारीरिक मतलब शरीर पर उसको मारना नहीं चाहिए ना, चाहे उसको हम हाथ से मारें, थप्पड़ से मारें, छड़ी से मारें या उसके हाथ में पेन डाल के मारें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल विवाह भी इसी के अंतर्गत आता है, जो हमने विद्यालय में भी गाना के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए तस्करी, बच्चों से भीख मंगवाना, इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग समझेंगे। आगे जो मेन पॉइंट है, हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, देख रेख और संरक्षण के कौन कौन से बच्चे हैं जो देख रेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद, जिनको देख रेख के और जिनको संरक्षण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इनको देख रेख के लिए, इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, उन पे बात करेंगे। आप फोटो में एक एक करके हम लोग देखेंगे, और आप फोटो में एक एक करके देखेंगे और हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला जो बच्चा है वह है, देखिए इसको पहला जो हम लोग बात करते हैं इस बच्चे पर। ये बच्चा घर विहीन है। घर विहीन का अर्थ है कि यह बच्चा घर इसका नहीं है। और आप कई बच्चों को देखे होंगे जो गांव में, जैसे मान लीजिए आपका गांव हो गया, कई बच्चों को आप देखे होंगे कि गांव हो गया, आप कई बच्चों को देखे होंगे गांव में जो बच्चे होते हैं वो रोड पर सोते हैं, रोड पे या नाले में पड़े हैं, किनारे पड़े हैं, ऐसे कई बच्चों को आप देखे होंगे। तो ऐसे बच्चों को विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है बच्चे, नहीं तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। इनके मन में यदि खाना न मिले, आप अनुभव भी करते होंगे बच्चे के, आपको 1-2 दिन खाना न मिले तो आपकी हालत क्या होती है, आपका पूरा का पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और आप शरीर से पूरी कमज़ोर महसूस करते हैं। आपको कोई भी काम करने में आप मना कर देते हैं। आपकी मम्मी बोलते हैं कि पानी लाइए, आप बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं लाएंगे। इस तरीके की बातों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो घर विहीन बच्चे हैं, जो घर विहीन है, जिनका घर विहीन का मतलब जिनके पास घर नहीं है, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा रोड के किनारे, रोड पर ही सोया हुआ है। तो ये बच्चा जो है घर विहीन है। ऐसे बच्चों को विशेष आवश्यकता देने का, उनको देखने ताकने की ज़रूरत है। आप भी समाज में ऐसे दिखाई दे तो करें। अब देखिए दूसरा बात कर रहे हैं, वैसे बच्चे, देखिए मिसिंग बच्चे, वैसे बच्चे जो गुम हो गए हों कहीं। देखिए ये टॉपिक क्या है, गुम हो गए हों।
गुम हो गए हों का मतलब क्या हुआ बच्चे कि मिसिंग हो। जैसे आप अभी कुंभ का चल रहा है, आप कुंभ का ही देख लीजिए। कुंभ 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 को लेकर चलते हैं, कुंभ का चल रहा है और इस कुंभ में कई सारे महिलाएं जो है भूल जा रही हैं, बच्चे भूल जा रहे हैं, अब उनका कोई नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है। रोड पर मिले इस तरीके से रोड पर मिले तो उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दीजिए या उनको घर को मिलाने की कोशिश कीजिए कि वो अपने घर पहुँचें, पुलिस को सौंप दीजिए। तो ऐसे बच्चों को विशेष संरक्षण, इनके लिए विशेष कानून बनाने की ज़रूरत है। इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके पढ़ाई से लेकर, शिक्षा से लेकर, इनके स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न तरह की इन पे कानून बनाने की ज़रूरत है। जैसे दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये पहला बात किए घर विहीन, जैसे ये घर विहीन की बात किए तो जो आप देख सकते हैं ये घर विहीन बच्चों के लिए भी वही ज़रूरी है जो इसके लिए है। अगला आप देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, जिन बच्चों का जीवन जोखिम में है, ये इस तस्वीर को आप देखिए। एक पिता हैं जो हाथ में देखिए इनके छड़ी है और ये अपने बेटों को मार रहे हैं, छड़ी से मार रहे हैं। इसका अर्थात ये हो गया बच्चे कि ये शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं, शरीर से मार रहे हैं। ऐसा हम सब भी पिटाए हैं, आप लोग भी पिटाते होंगे, ऐसी बातें नहीं है। ये बच्चे हैं, इनका जीवन जोखिम में है, इसलिए ये बालक को अधिकार दिया गया है कि नहीं, उसको कोई भी शरीर से मारे, शरीर पर वार करे तो वो उसका अधिकार है कि उसको कोई छुए ना, कोई मारे ना। वह अपना बात पुलिस में या कहीं भी कंप्लेन कर सकता है। बच्चों का जो हेल्पलाइन नंबर है 1098, इस पे भी कंप्लेन कर सकता है या आजकल डायल 112 चल रहा है, इस पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इन बच्चों को, जिन बच्चों के घर में कुटाई होती है, कुटाई का मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों को पिटाई होती है, इन बच्चों को विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा लंबा खींच जाएगा इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक पे ये देखिए, प्राकृतिक आपदा के शिकार। वैसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, प्राकृतिक आपदा के शिकार का मतलब ये हो गया कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया और उनके माता पिता, ये जो बच्चे हैं देखिए, इनके माता पिता मान के चलिए कि मर गए और इनके माता पिता मर गए और ये दोनों बच्चे बच्चे, ऐसे बच्चे में चाहे वो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, आंधी आ गया या कोई अन्य तरह के कोई बीमारी आ गया, जिस बीमारी में इस बच्चे जो आप देख रहे हैं फोटो में यहाँ, इस बच्चे के माता पिता मर गए और ये दोनों भाई बहन बचे, ऐसे बच्चों को विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है। अगला बढ़ते हैं विकलांग बच्चे। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं विकलांग बच्चे। आप अपने गांव में भी देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे विकलांग हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी के लेग नहीं है, लेग मतलब पैर नहीं है, कोई दिमाग से विकलांग है, अपने गांव में मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों को भी विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है जो उनको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है वह है कुष्ठ रोग। आप यहाँ देखिए एक रोगी हैं जो HIV एड्स के बारे में हम अगला टॉपिक होगा तो हम जिक्र करेंगे, या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। ऐसे बच्चों को भी हम लोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक मदर टेरेसा थी, जितने भी कुष्ठ रोग थे पीड़ित, कुष्ठ रोग मतलब चर्म रोग, एक रोग होता है कुष्ठ रोग जो चाम पर होता है, वैसे रोगों से जो पीड़ित हैं, मदर टेरेसा ने इन बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए। इनको भी विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है, इनके स्वास्थ्य को लेके, इनके शिक्षा को लेके, कि अमूमन ये बच्चे काफ़ी लो फील करते हैं कि अरे मेरा तो चमड़ा ऐसा है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला बात करें तो अगला है देखिए भेदभाव के शिकार बच्चे। भेदभाव के शिकार का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बच्ची है एक छोटी सी, देखिए बीच में इस बच्ची को हम लोग ले लेते हैं कि ये बच्ची जो है, यह बच्ची के साथ भेदभाव होता है। कैसे होता है कि एक बच्चा है, ये देखिए इधर, ये बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस बच्ची को कोई नहीं पूछ रहा है, इसको बल्कि डांट रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ। तो ये बच्ची के साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भेदभाव हुआ। तो इस बच्ची के साथ यह भेदभाव हुआ, इसके लिए बच्ची को इसीलिए बच्ची को यह अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और इस भेदभाव के जो बच्चे शिकार हैं, खास तौर पे जो बच्चियां हैं हमारी, इनको स्कूल भेजने से लोग, आप इस चित्र में भी आप ध्यान से देखिए, इस चित्र में एक बच्चा देखिए बैग लिया हुआ है, बोतल लिया हुआ है ये, और ये स्कूल जा रहा है, अपना स्कूल जा रहा है। लेकिन ये जो बच्ची है इसको लोग अपने घरों में रख रहे हैं, इसको अपने घर में रख रहे हैं ताकि ये पढ़ लिख के क्या करेगी,
बड़ी होकर क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये तो इसको तो दूसरे ही घर जाना है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। इस चित्र में देख सकते हैं कि आप इसको भेजा नहीं जा रहा है, इसको घर में रखा जा रहा है। और अगला जो पॉइंट है वह है नशे की लत वाले बच्चे। वैसे बच्चे देखिए, ये बच्चा है, बैग लिया है यहाँ, और स्कूली ड्रेस पहना है और सिगरेट पी रहा है। देखिए ये सिगरेट का फूंक मार रहा है। तो जो जो बच्चे नशे की लत में हैं, जो नशे कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को और शिक्षक को भी, हम लोग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इनको विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला हम लोग अगला बात करते हैं कि एक बच्चा है, ये देखिए यहाँ कुपोषित बच्चा, कुपोषण का शिकार। हम जानते हैं कुपोषण का मतलब कि एक बच्चे को जितनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चों को हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके स्वास्थ्य को लेके, कि उनको भोजन मिले, उनको जितना खाना पीना चाहिए वैसा मिले। अब गांव में देखते हैं कि जो लोग गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बच्चे को देख लीजिए कितना पतला दुबला हाथ है, इसको बहुत सारे रोग भी हो जाएंगे, जैसे मारस्मस हो गया, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, सूखा कर हाथ एक लकड़ी का हो जाएगा, और क्वाशियोकर हो जाएगा यदि प्रोटीन का कमी होगा तो। अगला है, अभी हम लोग जिक्र भी किए हैं कि भीख मांगने वाले बच्चे। भीख मांगने वाले, देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भीख मांगने वाला बच्चा। आप देखते हैं कि दिल्ली में कई लोगों को ले जाया जाता है भीख मांगने के लिए और उनसे जबरन काम करवाया जाता है, जबकि बच्चों से जबरन काम करवाना दंडनीय बिल्कुल अपराध है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, ऐसे को हम क्या करें? तो जो बच्चे भीख मांगते हैं, इन बच्चों से उन बच्चों का अधिकार है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और इन भीख मांगने वाले बच्चे को बहला फुसला कर ले जाया जाता है, और इन्हें संविधान में और हम लोगों से भी विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे दिल्ली में अभी हम आपको बताए थे कुछ समय पहले ही, कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो 50 लोगों को लेके गए और वहाँ भीख मंगवा रहे हैं, और सबका पैसा बहुत कम दे रहे हैं, मतलब 500 रुपया कमा के आए तो 50 रुपया दे रहे हैं, बाकी अपने पास रख ले रहे हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग कि अगला देखिए, ये है तस्करी के शिकार बच्चे। देखिए ये तस्करी, ये फोटो देखिए, तस्करी के शिकार बच्चे। इसका देखिए, ये व्यक्ति है, ये इसकी बच्ची हो सकती है, ये भी किसी ने खरीदा हो, और इस लड़की को ये बेच रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है, देखिए ये हाथ में पैसा दे रहा है, तो ये व्यक्ति जो है इनके हाथ में पैसा दे रहा है, इस बच्ची को ले जाएगा, इस बच्ची के साथ गलत करने का ज़बरदस्ती करेगा, और इसके साथ इनके साथ गलत एक सेक्स वर्कर के रूप में इनसे काम करवाएगा और इससे पैसा वसूलेगा। ऐसे भी बच्चियां जो हैं, ऐसी भी बच्चियां हैं, इन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत है। अमूमन ऐसे दिल्ली में और अन्य जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। इनसे गलत काम करवाया जाता है और इनसे ले जाकर बेच दिया जाता है। अगले बात करें, अनाथ और परित्यक्त बच्चे। अगला देखिए, अनाथ और परित्यक्त बच्चे। अनाथ वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता जो है मर गए हैं, कोई भी उनका साथी न हो, ऐसे बच्चों को भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत इमोशनली होते हैं। जैसे हमने स्कूल में भी जैसे देखें कि एक बच्ची की जो पिता है वो मर गए हैं, और एक बच्ची उनको बोल दे कि तुम्हारे पापा तो मर गए हैं, वो बच्ची इमोशनली हो गई। इसीलिए इन्हें विशेष संरक्षण देने की ज़रूरत है, इनके स्वास्थ्य पे, इनके शिक्षा पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है, जिनकी देखभाल माता पिता नहीं कर सकते हैं। ऐसे 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 बच्चे या ऐसे लोग जिनकी देखभाल उनके माता पिता नहीं कर सकते हैं, अर्थात माता पिता खुद जो है बेड पर गिरे हों। ऐसे कई मामले, इस तस्वीर को देखिए, ऐसे कई मामले हैं कि माता पिता पूरा जो है बुढ़ा गए हैं, और बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब कम एज का है थोड़ा, तो वो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पिता और माता दोनों का तबीयत खराब हो जाए, और तबीयत खराब होने के बाद जब तबीयत खराब हो जाएगा तो उनको बहुत तरह की समस्याएं होगी, और जब तबीयत खराब हो जाएगा तो उनको बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी, और इसलिए वह अपने बच्चों को पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगी। और वे खुद, आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे एक बच्चा खड़ा है और इनकी माता जो है बेड पे पड़ी हैं। अब इनके माता पिता, आप कल्पना कीजिए बच्चे, इनके माता पिता दोनों बेड पर पड़े हों, तब उस स्थिति में कितनी दिक्कत होगी। ऐसे बच्चों को भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
बहुत बातें हो गई। अंतिम कड़ी में कुछ तस्वीरों देखने को मिलेगा, देख लीजिए। ये एक बच्चा है, कैसे कैसे अपराध कर रहा है। ये दुकान पर गया, दुकान पर चुरा लिया। ये है गंभीर अपराध, किसी का सर मार के कुचल दिया, सर मार के फोड़ दिया, मर्डर कर दिया, इसको मर्डर मर्डर बोलते हैं, मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। ये देखिए जघन्य अपराध। देखिए इस फोटो को आप देखिए ध्यान से, इस फोटो को देखिए। एक लड़की है, ये 3 लड़के हैं और एक लड़की है, इसके छेड़ रहे हैं, इसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जघन्य अपराध है, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट हम बोलेंगे कि आप लोग के लिए कुछ तस्वीर दिया गया है, उसको देखेंगे। ये भी इस फोटो का मतलब यहाँ बताया गया है कि क्या किया जा रहा है, कैसा यौन आक्रमण है, इनके साथ गलत संबंध बनाने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये जघन्य अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसी के लिए एक छोटा सा जिक्र करेंगे पास्को एक्ट के बारे में, इसमें भी कहीं दिया होगा पास्को एक्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे पास्को एक्ट के बारे में। 1 मिनट, पेन ले लें बच्चे, पेन ले लें, थोड़ा सा इसको मोटा ले लें। चलिए जिसका कहते हैं पास्को एक्ट। पास्को क्या है बच्चे? पास्को यह एक एक्ट है ना, जो है, जो बनाया गया है, ठीक है, यहाँ दिया भी गया है, देख लीजिए। ये पास्को एक्ट, यहाँ पे पास्को एक्ट, यदि बच्चियों के साथ गलत होता है, उनके साथ यौन हिंसा होता है, यौन दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसको, यह कानून 2013 में आया और उसको सख्त से सख्त रूप से सज़ा दिया जाएगी और पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर उस पर संज्ञान लेगी, ठीक है। कुछ तस्वीरें हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा इसीलिए आपको दिखा दे रहे, देख लीजिए। ये एक सबसे अच्छा तस्वीर है। ये देखिए, ये है बाल मजदूर। एक बच्चे हैं, देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसके सर पे ईंटा है। ऐसे करना बिल्कुल गलत है। यदि व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उससे कोई भी कल कारखाना, होटल में या कहीं भी उससे काम नहीं करवाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है ये शादी। सबको शादी होती है, सबकी शादी होती है। इसमें 2 बातें जिक्र करना है कि बाल विवाह अधिनियम 2006। बाल विवाह, लड़की का जो एज होना चाहिए, लड़की का वह 18 होना चाहिए और लड़का का होना चाहिए वह 21 होना चाहिए। अगर 18 और 21 से कम उम्र पर हम लोग शादी कर रहे हैं तो यह बाल विवाह में है। और बाल विवाह पर आप देख सकते हैं कि हमने सॉन्ग के रूप में, गाना के रूप में, एक्टिंग के रूप में आप लोगों को करवाया, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस पे विषय नहीं, कुछ तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए। बाल अधिकारों को समझने के लिए ये तस्वीरें ही काफ़ी हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए 1 घंटा का ही लेक्चर रखेंगे। देखिए, बाल अधिकार को समझने के लिए चित्रकार। पहला है कि एक बच्चे को स्वस्थ और चिकित्सीय सेवाएं देनी चाहिए। ये देखिए, स्वस्थ और चिकित्सीय सेवाएं का अर्थ ये हुआ, स्वस्थ और चिकित्सीय सेवाएं का अर्थ ये हुआ बच्चे, कि उस बच्चे के स्वस्थ को लेके, उस बच्चे को स्वस्थ वो कैसा है, ठीक है, और उसमें कोई रोग दुख तो नहीं है। सरकार भी इस पे प्रयास करती है, हमें भी करनी चाहिए। आगे भी बताया कि इस बच्चों को पल्स पोलियो कार्यक्रम और अन्य तरह की दवाएं भी दी जाती है, जैसे एल्बेंडाजोल। स्कूल में भी विभिन्न तरह की दवा दिया जाता है। अगला है कि बच्चों को साइकिल चलाने का अधिकार है। आप जब बच्चे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कितना मज़ा आता है साइकिल चलाने में और घूमने में। उसको खुशहाल घर रखने का भी अधिकार है कि वह खुशहाल घर में रहे, उसके घर में खुशनुमा माहौल रहे, वह बहुत ही खुश रहे, अच्छे से रहे और उसका घर खुशहाल रहे। सब लोग चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, खुशहाल रहे, मम्मी पापा खुश रहें। तीसरा है कपड़े। उस बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनने का हक है, वह बच्चा साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, अच्छे से रहे और उस वह अपने कपड़ों को लेकर मनोरंजन करे, खूब शौक से रहे। तीसरा है पिकनिक और मनोरंजन का। ये सब बातें हम बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके हम बात करते हैं कि एक एक करके बात करते हैं पिकनिक और मनोरंजन का। इस बच्चों को अधिकार है कि वह जो है उसका मनोरंजन हो, ठीक है, मनोरंजन हो और वह पिकनिक पर जाए। देखिए, ये अपने कैमरा लिया है, बैग लिया है, जा रहा है पिकनिक मनाने, अपने दोस्तों के संग घूमेगा, मुर्गा पार्टी करेगा, ठीक है। अगला तस्वीर बात करते हैं पोषक। अगला तस्वीर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ 1 मिनट। अगला तस्वीर में देखिए, अगला तस्वीर में है ये पोषक आहार तथा साफ पानी। ये जो बच्चे आप देख सकते हैं कि आपको अधिकार है कि इसमें अंगूर है, दूध है, अंडा है, बैगन है, सब्जी, मतलब
पोषक युक्त खाना आपको हम लोगों को देना है। मतलब हम जो भी हम लोग हैं या माता पिता हैं आपके स्कूल में भी खाना बनता है, उसमें पोषक युक्त खाना दिया जाए, ये आप लोग का अधिकार है। ठीक है, 1 मिनट बच्चे। अब अगला है डांट डपट नहीं। अमूमन यह देखा जाता है बच्चे, अमूमन यह देखा जाता है कि शिक्षक डांट देते हैं आपको, तो आप लोग को डांट डपट बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी व्यक्ति को आपको कोई भी व्यक्ति डांट आपको नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आपको डांट नहीं सकता है, यह आप लोग का अधिकार है। और यदि आप गलत करें थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई भी व्यक्ति आपको डांट डपट नहीं सकता है। आपको बच्चे देखिए, यहाँ आपको हम इस पे बात कर दिए कि आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, आप स्कूल में जाएं, आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। अगला है कि जैसे हम पहले भी डिस्कस किए कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। आपकी जो बात है वह आपकी बात सुनी जानी चाहिए। जो आप बोले, आपके घर में आपका सम्मान हो, आपकी बात सुने। एक बच्चा है, वो अपने पिता से बोल रहा है, कुछ कह रहा है, इसकी बात को ध्यान से सुनी जानी चाहिए। यह उस बच्चे का हक है, अधिकार है। आप अपने घर में माता पिता से खिलौना मांग रहे हैं, आप अपने बच्चों से मतलब अपने माता पिता से कपड़ा मांग रहे हैं, आपको पिता का यह कर्तव्य है कि आपको दे, आपकी बात को ध्यान से सुने। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कुछ तस्वीरें हैं, बस अंतिम ही है। हाँ, सॉरी, एक मिनट, आप रुकिए। चलिए आ गया। ठीक है, अब देखिए, चलिए आ गया। अब देखिए बच्चे, आपको आपको ये स्मार्टफोन यूज करना है। अब स्मार्टफोन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्मार्टफोन यूज करें। ठीक है, आप 24 घंटा मोबाइल देखें। आप बच्चे हैं, आप रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका भी एक समय निर्धारित करें कितना देखना है। 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी ना देखें। आपको फास्ट फूड भी खाने का अधिकार है, आपको मज़ा भी आता है खाने में, आप देख सकते हैं। आपको फास्ट फूड भी खाने का अधिकार है, आप खा सकते हैं। समोसा, जूस, पिज़्ज़ा, बर्गर, आप बहुत शौकीन हैं, आपको बहुत मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों को खाने में, आप खाएं, बिल्कुल आपका यह अधिकार है। हाँ देखिए, आपको खेलने का अधिकार है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में विभिन्न से बच्चे तो बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, वहाँ गिल्ली डंडा, धूल माटी में खेलते हैं और अंटी खेलते हैं। इसके बाद ताश खेलते हैं या फोटो का खेलते हैं। विभिन्न तरह के जो खेल हैं वह आपको यह खेल खेलने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देखभाल करने वाला परिवार। ठीक है, आपको जो है देखभाल करने वाला परिवार भी होना चाहिए। ठीक है, देखभाल करने वाला परिवार मतलब कि आपको देखे, आप कहीं गिरे नहीं ना, आपको चोट तो नहीं लगी ना, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, लेक्चर लंबा हो रहा है और हम इन टॉपिक पर अलग से वीडियो बना देंगे। सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित वातावरण का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुरक्षित है कि नहीं, आपको कोई मार नहीं न रहा है, आपको शारीरिक दंड नहीं न दे रहा है कोई, आपको किसी प्रकार का दबाव आप पे नहीं न दे रहा है, आपको खेलने के लिए मना नहीं न कर रहा है कोई, आपको कहीं जाने के लिए मना नहीं न करेगा तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये हो गया सुरक्षित वातावरण देना आपको ज़रूरी है, जहाँ आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। यह सुरक्षित वातावरण देना हम लोग का कर्तव्य भी है। ठीक है, खिलौने और खेलकूद का सामान, यही कारण है कि हम अपने घर में बच्चों को खिलौना देते हैं, बैट बॉल गेंदा। अब छोटे बच्चों को भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि कैसे आप खेलते हैं। इसके साथ साथ आप क्रिकेट खेलते हैं और विभिन्न तरह की गेमों को आप खेलते हैं। ठीक है, कंचा खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ये आपका खेलने का अधिकार है। चीज़ें खरीदने की क्षमता, मतलब आपको नए नए चीज़ें, कपड़ा हो गया और अन्य लड़कियां हैं तो उनको मेकअप का सामान हो गया, कान में का, नाक में का, बच्चे हैं तो उनका जूता हो गया, गाड़ी का, ये सब चीज़ों का खरीदने को आपको खेलने के लिए अधिकार है। भेदभाव रहित, क्लास में आप किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चमार हो, मुसहर हो, डोम हो, पसमान हो, बाभन हो, किसी भी जाति का हो, उसको भेदभाव नहीं होना चाहिए। भागीदारी मतलब आप समाज में बोलें, बैठें,
सबके साथ मिले जुले, ये भागीदारी होनी चाहिए। जब तक वह सो सके, आपकी जहाँ तक इच्छा हो सके आप अच्छे से सो सकें, आपको जहाँ तक इच्छा हो सके आपको जहाँ संभव है वहाँ तक अपना अच्छे से सो सके, आप सोएं, ठीक है। और आपको सोने का यह अधिकार है, बच्चों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, आप इत्मीनान से सोएं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि टीवी कंप्यूटर, आपको टीवी और कंप्यूटर भी देखना है, इतना ज़्यादा नहीं कि दिक्कत हो जाए। टाइम कम है, 1 घंटा हो गया, इसीलिए हम चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। और यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे, और इन जो बिंदु है इन बिंदु पर हम अलग से भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।